द बीटिट्यूड, जैतून के पहाड़ पर यीशु की शिक्षाएं, नूरियल गॉस्पेल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यीशु की सबसे शक्तिशाली शिक्षाओं में से एक, द बीटिट्यूड्स की खोज कर रहे हैं। मैथ्यू अध्याय 5 श्लोक 3 से 12 तक, यीशु ने 8 आशीर्वाद साझा किए हैं जो खुशी और महानता की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। शुभकामना 1, धन्य हैं वे जो आत्मा में गरीब हैं, धन्य हैं वे जो आत्मा के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मैथ्यू अध्याय 5 पद 3, यीशु उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो अपनी आध्यात्मिक गरीबी और ईश्वर पर निर्भरता को पहचानते हैं। वे समझते हैं कि उनकी ताकत उनसे आती है, न कि उनकी अपनी उपलब्धियों से। सुख 2, धन्य हैं वे जो शोक मनाते हैं, धन्य हैं वे जो शोक मनाते हैं, क्योंकि उन्हें शांति मिलेगी। मैथ्यू अध्याय 5 श्लोक 4, यीशु शोक मनाने वालों को सांत्वना देने का वादा कर रहे हैं और हमें याद दिला रहे हैं कि भगवान टूटे हुए दिलों के करीब हैं। सुख 3, धन्य हैं वे जो नम्र हैं, धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मैथ्यू अध्याय 5 पद 5, नम्रता कमजोरी नहीं है, यह नियंत्रण में रहने वाली ताकत है। जो लोग नम्र हैं वे ईश्वर की संप्रभुता पर भरोसा करते हैं और उनकी इच्छा के प्रति समर्पित होते हैं। सुख 4, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मैथ्यू अध्याय 5 पद 6, यीशु हमें किसी भी अन्य चीज से अधिक धार्मिकता की इच्छा करने के लिए बुला रहे हैं। जब हम परमेश्वर के राज्य की तलाश करते हैं तो वह हमारी गहरी लालसाओं को संतुष्ट करता है। शुभकामनाएं 5, धन्य हैं वे दयालु, धन्य हैं वे दयालु, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मैथ्यू अध्याय 5 पद 7, यीशु हमें करुणा और क्षमा दिखाना सिखाते हैं जैसे ईश्वर हम पर दया दिखाते हैं। शुभकामनाएं 6, धन्य हैं वे जो हृदय में शुद्ध हैं, धन्य हैं वे जो हृदय के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मैथ्यू अध्याय 5 पद 8, यीशु एक ऐसे हृदय के बारे में बात कर रहे हैं जो पाप और पाखंड से मुक्त है। जो पवित्रता का अनुसरण करते हैं वे भगवान की उपस्थिति का अनुभव करेंगे। धन्य 7, शांतिदूत धन्य हैं, धन्य हैं शांतिदूत, क्योंकि वे परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। मैथ्यू अध्याय 5 पद 9, यीशु हमें शांति के एजेंट बनने के लिए बुलाते हैं जो टूटी हुई दुनिया में ईश्वर के प्रेम और मेल मिलाप को दर्शाते हैं। सुख 8, धन्य हैं वे जिन्हें सताया गया है, धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मैथ्यू अध्याय 5 श्लोक 10, यीशु हमें याद दिलाते हैं कि उनका अनुसरण करने में एक कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन हम अकेले नहीं हैं, ईश्वर की उपस्थिति हमारी ताकत है। बीटिट्यूड्स खुशी और महानता की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। यीशु हमें दिखाते हैं कि सच्चा आशीर्वाद भगवान के प्रति समर्पित जीवन जीने से आता है। क्या हम इन मूल्यों को अपना सकते हैं और भगवान के राज्य की परिपूर्णता का अनुभव कर सकते हैं? You are watching Nuriel Gospel Channel. Please subscribe, like, comment, and share Nuriel Gospel Channel. Thank you, and God bless you.